हेलो बच्चों, मैं संजय सिंह चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो के एंड में, मैं अब लेके आने वाला हूं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। यस, मतलब ये क्वार्टरली एग्जाम्पल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज आपके फाइनल एग्जाम्स में भी टीचर्स इसे पूछते हैं और पूरे 5 नंबर का पूछते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आधे में 5 नंबर में आधे में आपको कुछ एक डेरिवेटिव पार्ट पूछ लें, कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट पूछ लें, बट होता है किस चीज से ऊपर? आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, आप देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात होती है कि किस तरह के मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया कि किसी बॉल को थ्रो किया, तो बॉल किस तरह से ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ऐसे जाती है और ऐसे गिरती है कि नहीं गिरती है? इस पाथ को बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं, इस टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब कहते हो ये तो कई तरह से हो सकता है। हम भैया ग्राउंड पर खड़े होकर हमने फेंका है, ठीक है, हमने बॉल को हिट किया है 6 के लिए, हमने छत पर खड़े होकर किसी चीज को फेंका है, ठीक है। तो कई अलग अलग तरह से बन सकते हैं ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो आपके सिलेबस में है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे, आपके डाउट्स वगैरह आएंगे न्यूमेरिकल्स के, तो उस टाइम पर हम ऑब्लिक के बारे में भी बात कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तो एक तरह से ऐसा भी हो जाता है कि अभी मैं आपसे एक बात बोलूं कि हॉरिजॉन्टल वे में अगर किसी चीज को फेंका गया, सीधा अगर हमने किसी चीज को फेंका है तो नीचे गिरेगा, ठीक है। बट आप एक काम करिए, पहले ऑब्लिक पढ़ लीजिए। ऑब्लिक में क्या है कि हमने किसी एंगुलर पाथ पर ऐसे करके फेंका हुआ है, ठीक, एक एंगल बनाते हुए फेंका हुआ है, तो ऐसा जाएगा और ऐसा गिरेगा जाके। तो हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आपके एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो देखिए बेटा, पहले ये डायग्राम समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, हमने किसी चीज को, ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है, हमने किसी चीज को एक एंगल से ऐसे थ्रो किया हुआ है, एक एंगल से ऐसे थ्रो किया है, एंगल है आपका थीटा। इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने दी u वेलोसिटी, तो ये ऐसा तो जाएगा नहीं बेटा, जी, ये ऐसा तो जाएगा नहीं। ये क्या होगा कि भैया एक एंगल पर ऐसे होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो अब जरा इसके पाथ में जो चीजें हो रही हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चीजें कि भैया कितनी देर में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, कितनी दूरी तक जाएगा, किस एंगल से फेंके तो ज्यादा दूरी तक जाएगा, अलग अलग चीजें, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, इस चीज का पूरा डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब मान लेते हैं हमने इसको ये u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, तो इस u वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ u, जरा बताइए ux क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? u cos थीटा। चलिए, एंड uy क्या हो जाएगा? u sin थीटा। अच्छा जी, देखिए इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया था। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो अलोंग x एक्सिस इसका कोई भी क्या नहीं है, एक कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, बट अलोंग y एक्सिस इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम a along x axis will be equals to 0 मानेंगे एंड a along y axis will be equals to नेगेटिव ऑफ g। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं यहां पर? क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है।
इसलिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रही है ना, तो इस चीज को हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बात बताते हैं। अब सबसे पहले चीज पर आते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये क्या है जरा देखिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लें। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट विल बी यू अलोंग एक्स टी प्लस हाफ ए अलोंग एक्स टी का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसकी जरा वैल्यूज पुट कर दीजिए। a अलोंग x कितना है, 0, तो ये इतना टर्म 0 होगा। u अलोंग x कितना है, u cos थीटा भैया, तो x विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। कोई दिक्कत भैया? तो यहां से अगर हम t की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब पाथ कवर्ड इन y अलोंग y एक्सिस, पाथ कवर्ड अलोंग x एक्सिस, पाथ कवर्ड या फिर ये कह लो हॉरिजॉन्टली, पाथ कवर्ड हॉरिजॉन्टली। एंड अब हम करने जा रहे हैं पाथ कवर्ड वर्टिकली। वर्टिकली कितना होगा, अगेन यही u अलोंग वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत भैया? ठीक है, तो जरा फिर से वैल्यूज रख दीजिए। u वाई कितना है, u साइन थीटा, और a अलोंग वाई कितना है, माइनस का जी। तो इसको हमने अगर वैल्यूज को पुट किया तो y विल बी इक्वल्स टू आया u अलोंग y, u अलोंग y कितना है आपका, u अलोंग y है आपका u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ a अलोंग y कितना है, माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? हम क्या करने जा रहे हैं, t की वैल्यू को यहां से उठा के यहां रखने जा रहे हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ t, t की वैल्यू को हम रखने जा रहे हैं। तो जरा देखिए y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, तो ये तो था ही। ठीक है, t की वैल्यू क्या रख दिया, x अपॉन u cos थीटा। चलिए प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हाफ जी टी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत भैया? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। चलिए बेटा, तो यू से यू कट गया, तो y की इक्वेशन क्या बन गई है, x इंटू टेन थीटा, x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए, तो अब हम कुछ और भी चीज निकालना चाहते हैं, तो बेटा इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे इसे रब करने जा रहा हूं। ओके बेटा, तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये तो हमने सारे चीजें निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ पाथ प्रोजेक्टाइल निकाल लिया। अब हम निकालना चाहते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब सर एक चीजें समझिए बेटा, अगर हम इस जगह पर बात करें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वेलोसिटी अलोंग y एंड दिस विल बी वेलोसिटी अलोंग x।
अगर मैक्सिमम हाइट पर बात करें तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या है, अब ये ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है। अगर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया है, 0, क्योंकि ये ऊपर और नहीं जाएगी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर, ना तो ऊपर है अभी ना नीचे की तरफ जा रही है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी अलोंग y कितनी होती है, 0। तो हमें पता है दैट एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग y विल बी इक्वल्स टू 0 होती है। हम इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं भैया, हम निकालने जा रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का हमारा। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। हम y की केस की बात कर रहे हैं, तो ये भी y ले लिया और ये भी y ले लिया। तो वेलोसिटी अलोंग y कितना है आपका, 0, तो ये 0 हो गया। u अलोंग y कितना हो गया भैया, u अलोंग y हो गया आपका u sin थीटा, और ये कितना हो गया, a अलोंग y माइनस का g dt। तो ये टाइम और gt इधर आ गए हैं, तो u sin थीटा, ठीक है, और ये t इज इक्वल्स टू क्या हो गया, u sin थीटा अपॉन g, यानी इतने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। तो दिस इज टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो हम इसे मैक्सिमम लिखने के लिए m लगा देते हैं। तो दिस इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी देर तक हवा में रहेगी, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि बॉल जितनी देर तक ऊपर पहुंचेगी, जितनी देर में बॉल ऊपर पहुंचेगी उतनी ही देर में बॉल ऊपर से नीचे पहुंचेगी। जितनी देर में नीचे से ऊपर पहुंचेगी उतनी ही देर में नीचे पहुंचेगी। यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 बार होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल या फिर से TF से डिनोट कर दें, ये विल बी इक्वल्स टू टॉइस इनटू TM। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू TM, कितना हुआ, u sin थीटा अपॉन g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin थीटा अपॉन g। चलिए बेटा अब आगे की टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, आगे के हेडिंग पर बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा अब अगले इस पर हेडिंग पर बढ़ जाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कितनी डिस्टेंस तक ये पहुंचेगा। तो रेंज इज योर डिस्टेंस, r हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे भैया, इसके लिए बोलेंगे u अलोंग, अच्छा ये सब हो गया, ये सब हो गया। मैक्सिमम हाइट अटेंड पहले कर लीजिए, उसके बाद इसको लास्ट में रखते हैं। तो हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगी वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेंड देख लीजिए, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो भैया हाइट के लिए हम अगेन मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, v y इक्वल्स टू 0। तो एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, v y विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस चीज को यूज करके किस फॉर्मूले में फायदा उठा सकते हैं, हम यहां डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हमने पढ़ा है, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हमने पढ़ा है। इस s की जगह मैक्सिमम हाइट के लिए h ले लीजिए, ये सभी को y लगा दीजिए, ठीक है। तो आप जरा देख लीजिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, 0। ये माइनस का uy स्क्वायर और ये a की जगह माइनस का g इंटू h। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 2gh विल बी इक्वल्स टू uy स्क्वायर। और आपका अगर हम h निकालें तो uy का स्क्वायर
अपॉन 2g और uy कितना है आपका, uy है आपका u sin थीटा यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दैट विल बी योर मैक्सिमम हाइट अटेन। चलिए अपने नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। आप बेटा इतना ध्यान रखिए, आप सभी में देख रहे होंगे कि हम अपने तीनों वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए, किसी भी तरह के मोशन को समझने के लिए, कितनी डिस्टेंस है, कितनी हाइट है, इस चीजों को समझने के लिए हमारे ये फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो इन फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इन फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज की एप्लीकेशन आप और अच्छे से समझ पाओगे, है ना बेटा। तो देखो एक और टॉपिक है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि देखो बात वही बनानी है, आर अगर हम बना दें x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और अलोंग x एक्सिस है तो भैया अलोंग बना ही देते चलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये x है ये भी x है, और ये ux इंटू t है, और ये तो जीरो है, a अलोंग x जीरो है, ये जीरो हो गया। तो r will be equals to ux into t। अब ये t कौन सा है, हम रेंज निकाल लें यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक टाइम कितना था, जितनी देर तक बॉल हवा में रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो इट इज tf। तो यू आर विल पुटिंग वैल्यूज कर दीजिए यहां पर, पुटिंग वैल्यूज, ux will be your u cos theta, tf क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए जरा, ये था आपका 2u sin theta अपॉन g, यही था क्या नहीं था, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब जरा ये u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। चलिए एक फॉर्मूला होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, आप 11th में और उसके आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे तो अभी 11th में ही पढ़ेंगे। तो दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को कहते हैं sin 2 थीटा अपॉन जी। मतलब इसको लिख दीजिए since sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई रेंज। अब हम ये कहते हैं कि किस एंगल पर फेंकें, किस एंगल पर फेंकें कि ये भैया रेंज मैक्सिमम बने, किस एंगल पर फेंकें हमारी रेंज मैक्सिमम बने। तो जरा बताइए, u तो हमारी चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम u तो एक ही उस पर फेंक रहे हैं, एंगल चेंज करना है। अच्छा, एंगल चेंज करना है तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर सबसे ज्यादा होती है, साइन 90 पर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू कितना रखेंगे साइन 90 हो जाए, ये 2 तो पहले से था, तो थीटा इक्वल्स टू कितना रखें, 45 करते हैं, तो 45 into 2 क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो रेंज कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो when थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय g, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आपकी r क्या हो जाएगी, रेंज मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g। तो ये बेटा बेसिक डेरिवेशन था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से ऊपर,
इसको अच्छे से कीजिए, बार बार कीजिए, करके देखिए अच्छे से। ये बिल्कुल डेरिवेशन आपके अंदर उतर जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक, कोई एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं, ये आपका जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। तभी ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, मजा आएगा। कोई डाउट हो, मैं हूं आपके साथ, मैं पहले से बोल रहा हूं। ठीक, कमेंट सेक्शन में भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, मेल पर भेजिए, अपने डाउट्स भेजिए, मैं उन डाउट्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए